नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह। बिहार मुजफ्फरपुर जिला में सोशल वर्कर 4 वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से आज टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो 0 माइल मेडिकल के प्रांगण में है, आज उसी हॉस्पिटल में हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन इम्पोर्टेंट और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के साथ संयुक्त तत्वाधान में वहां के महिला कर्मचारी हैं जो मरीजों की दिन रात सेवा करती हैं। जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं वो खुद को भूल जाते हैं, अपने आप को। उनके घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उसको फेस करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो महिलाएं जॉब छोड़ देती है घर परिवार के चलते और आपसी सामंजस्य न बैठा पाती हैं। तो इसी मुद्दे को, इसी टॉपिक्स को, इसी विषय को देखते हुए उन महिला कर्मचारियों और संस्था के साथ एक वर्कशॉप रखी गई। इस वर्कशॉप में रश्मि अग्रवाल बालजी जो फिटनेस से ट्रेनर हैं और अर्चना अनुपम जी जो लॉ कॉलेज की प्रोफेसर हैं, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा जी आज की स्पीकर थी। इस टॉपिक्स को लेकर के इस वर्कशॉप में और कैंसर हॉस्पिटल के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल निधि भारद्वाज जी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर तुलिका गुप्ता जी और वहां के डायरेक्टर डॉक्टर कुमार प्रभास जी ने पूरा साथ दिया इस वर्कशॉप को अच्छे से करने में। इस वर्कशॉप में बहुत सारे सवाल जवाब भी हुआ। हमारे स्पीकर और महिला कर्मचारी के बीच बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के बात भी हुई और सब बहुत खुश थे कि आज इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रभास जी, इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट तुलिका जी, इस हॉस्पिटल के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल निधि भारद्वाज जी, इन सब ने महिला स्टाफ को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने सोचा, उसको हल करने को सोचा और उन सब को लेकर के एक इस तरह का विशेष कार्यक्रम रखा। तो सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छा से ये आज का महिला सुरक्षा को लेकर ये कार्यक्रम रहा। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी के साथ संस्था के सदस्य रश्मि अग्रवाल जी, लॉ कॉलेज की प्रोफेसर अर्चनानुपम जी, शहर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा जी, संस्था के वेबसाइट डेवलपर राजीव मल्लिक, राहुल निराला जी, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कुमार प्रभास जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तुलिका गुप्ता जी, सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल निधि अग्रवाल जी, अन्वेषा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अन्वेषा जी, राहुल जी के साथ साथ हॉस्पिटल के सारे महिला स्टाफ्स, डॉक्टर्स और सारे कर्मचारी उपस्थित रहे। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार क्राइम चैनल से कुमार गौरव जी, ब्यूरो रिपोर्टर, रिपोर्ट। हाँ, तो मैम बताएं आज क्या क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो आज बबली जी के द्वारा जो सेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया गया हमारे सारे एमटीएस फीमेल स्टाफ के लिए और बाकी भी जो हमारी फीमेल महिलाएं जो इस अस्पताल में काम कर रही हैं, होमी भाभा अस्पताल में बहुत ज़्यादा जो मात्रा में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं ही हैं और इनका एम्पावरमेंट होना और इनको ये महसूस कराना कि उनमें अपनी जगह बनाने की काबिलियत है एंड दे आर द बेस्ट एंड दे आर डूइंग द बेस्ट इन दिस फील्ड। तो उसके लिए आज जो सेशन बबली जी ने कराया और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को बुलाया, मैडम डिप्टी मेयर थी एंड इट वाज अ प्लेजर कि हम आज ऐसी पर्सनालिटीज़ को सुन पाए, इनसे इंस्पायर हो सके और कई लोगों से जो सवाल आए जो उनके रियल लाइफ से जुड़े थे, घर परिवार से जुड़े थे और ऑफिस से जुड़े हुए थे कि एज अ फीमेल वो अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करें, उन सारी चीज़ों का बहुत ही बखूबी से इन्होंने जवाब दिया और हमारी फीमेल स्टाफ्स आज बहुत खुश हैं एंड आई एम पर्सनली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बबली जी स्पेशली एंड द टीम दैट शी वाज एबल टू गैदर। सो थैंक यू सो मच। मैम परिचय आपका? मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर निधि भारद्वाज, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुजफ्फरपुर। मैम जब ये न्यूज जाएगी तो सबके मन में आएगा कि ये जो टॉपिक्स है ये महिलाओं के बीच, उन महिलाओं के गांव में जहाँ स्लम एरिया के बस्ती के महिलाएं हैं उनके बीच ये टॉपिक्स काफी इम्पोर्टेंट है। उनके बीच में उनकी बातों को, उनके मसलों को सुने और हल करे। लेकिन हॉस्पिटल में क्यों? हॉस्पिटल में तो मरीजों का इलाज होता है। इस टाइप के टॉपिक्स यहाँ पे रखने का कैसे आपके मन में आया कि मैं इन यहाँ के जो महिला कर्मचारी है उनके लिए काम करूँ? तो प्लीज मुझे थोड़ा सा उस पर बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बबली जी कि आपने ये सवाल पूछा और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पे महिलाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगी कि मर्द के कंपैरिजन में महिलाएं यहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि ये अस्पताल है, डॉक्टर ज़्यादा है, नर्सेज ज़्यादा है एंड ये फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होती हैं।
लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ऐसे एक एनवायरनमेंट में अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, जहाँ हमारे आसपास में इतने सारे कैंसर ग्रस्त पेशेंट्स आते हैं। उस स्ट्रेस में और उनका ख्याल रखने में कई बार हमारी महिलाएं, जो उनका नेचुरल नेचर होता है कि अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और अपने राइट्स के बारे में ध्यान देना भूल जाती हैं। इसीलिए ये सेशन हमने सोचा ताकि हम लोग उनको ये फील करा सके कि हम उनके साथ हैं और आज भी वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, वो भी खुश रहना डिजर्व करती हैं और वो भी अच्छा महसूस करना डिजर्व करती हैं। बाकी मैडम हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये और बेहतरी से इसका जवाब आपको दे पाएंगे। नहीं, डेफिनेट बताया जाए आज क्या क्या होगा। आज हम होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में वुमेन एम्पावरमेंट संस्था की तरफ से औरतों को कैसे आत्म सुरक्षा करनी चाहिए उस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ की कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए आए थे। और ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाया गया और यहाँ की महिलाओं को, जो महिलाएं कर्मचारी हैं, उनको कैसे अपने घर में और बाहर के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, उसके लिए मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैंने उन्हें अपने तरीके से कम शब्दों में बहुत कुछ बताया, साथ ही उनके क्या क्या अधिकार हैं वो उनके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। और इस हॉस्पिटल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ के डॉक्टर्स और कर्मचारी सब बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और बहुत डॉक्टर्स ने मैं कनेक्ट किया कि आप इस तरह के प्रोग्राम बराबर इस हॉस्पिटल में करते रहें ताकि यहाँ के कर्मचारियों को लाभ मिलता रहे, वो नई नई चीज़ों को सीखें, अपने अधिकार के बारे में जानें और किस तरह से महिलाएं घर से लेकर बाहर तक सुरक्षित रह सकती हैं, उस चीज़ों को भी सीखें। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बबली जी को, जो वुमेन एम्पावरमेंट संस्था की संस्थापिका है। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और अपनी बातों को उनके सामने रख सकूँ। धन्यवाद। मैं हूँ हेल्थ एंड फिटनेस कोच रश्मि भारती। बताएं आज क्या क्या हुआ। आज होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में और सोशल वर्कर वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक तरह से ज्वाइंट प्रोजेक्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ चूंकि महिलाओं के लिए सारी बातें हो रही है, वैसी महिलाएं जो अपने राइट्स को नहीं जान रही हैं, अपने राइट्स को जानी है और समझी है और बहुत सारे सवाल जवाब जो उनके अंदर थे उन्होंने भी इस बात को किया। तो इसके लिए जो ये संस्था है उसको और ये हॉस्पिटल दोनों को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा धन्यवाद। और हम लोग बार बार यहाँ आएंगे और इस तरह का हम लोग को जो प्रयास रहेगा बेहतरी का वो जरूर करेंगे। थैंक यू। मैम परिचय आपका। मैं डॉक्टर अर्चना अनुपम, असिस्टेंट प्रोफेसर SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज बताया जाए, आज आपके अस्पताल में आप यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ पता है, तो आज क्या क्या यहाँ पे हुआ संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा। तो आज इस संस्था के थ्रू हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई, जो मीटिंग की, जिसमें कि जो हमारे यहाँ के फीमेल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको चांस मिला उनसे ये जानने का, उनसे इंटरेक्ट करने का और उनसे संवाद करने का, उनके अपने प्रॉब्लम्स की, उनके राइट्स जानने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ जानने के लिए, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इस संस्था का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और मेरी तरफ से उनके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वो इस तरह के सेमिनार और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहें और मैं अपने सारे फीमेल एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। सर आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रभाष है और मैं यहाँ पे HBCHRC मुजफ्फरपुर का डायरेक्टर हूँ। मैम बताया जाए आज क्या क्या हुआ। आज मैं आई हुई हूँ मुजफ्फरपुर के होमी जहांगीर भाभा कैंसर ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ यहाँ की जो कर्मचारी महिलाएं हैं उनके राइट्स और अधिकार और लॉज के बारे में जानकारी देने के लिए।
तो एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और इसके ऑर्गेनाइज जो है बबली जी, जो सोशल वर्कर और वुमेन एम्पावरमेंट की अध्यक्ष हैं, उनके बबली जी ने ये ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे पहले मैं बबली जी को तहे दिल से इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के सभी सदस्यों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एक जज्बा होना चाहिए महिलाओं में कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती इस काम को। और ये एक शक्ति ऊपर वाले ने महिलाओं को दी है, उस शक्ति को मैं बोलूँगी कि उस शक्ति को पहचानिए, अपने एम को पूरा कीजिए। कमियां खामियां हर मनुष्य में होती है, महिलाओं की तो दोहरी जिंदगी होती ही है, लेकिन एक आपसी सामंजस्य घर परिवार के साथ वो बना के रखेंगी तो जीवन में एक ना एक दिन ऊंचाइयों को जरूर छू पाएंगी। मजबूरी होती है, उस मजबूरी को जो भी स्ट्रगल्स होते हैं हर महिलाओं के जीवन में होते हैं, मेरे जीवन में भी स्ट्रगल्स आए हैं, उनको मैं किसी तरह से होता है कि नहीं। स्टार्टिंग फेज में देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मैं ग्रेजुएशन की हुई थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट हुआ, उसके बाद मैंने मेडिकल किया और आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। तो इस तरह की जिंदगी को जीते जीते एक अपने में एक जज्बा होता है, मेरे में एक जज्बा था कि नहीं, मैं इन ऊंचाइयों को छू सकती हूँ। समाज सेवा, चूंकि मैं मेडिकल फील्ड में थी तो समाज सेवा करती ही थी, लेकिन उसके बाद जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई तो ये भी एक तरह का समाज सेवा। और आज मैं महिला होते हुए एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं और हर एक जीवन को मैं जीते हुए, अपने कार्य को पूरा करते हुए, अपने एम को मैं पूरा कर रही हूँ। तो हर महिलाओं को बस एक मैं बोलना चाहूँगी, देखिए हमारी जो भी जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके लाइफ में पति नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन आज वो उच्च पद पर पदासीन है। तो ऐसी महिलाओं से हम सभी प्रेरणा लें। सभी महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और एक बार मैं ट्रॉमा सेंटर के सभी लोगों को, बबली जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका मैं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, मुजफ्फरपुर।